नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है एक और अंक में इतिहास की बात मेरे यानी संज्ञा के साथ। आज हम आपको ऐसे राजा के बारे में बताएंगे जो दानवीर और प्रतापी राजा थे। जनपद मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर चाड़ीपुर कला में सरयू नदी के किनारे राजा मूरध्वज का किला स्थित है। यहाँ पर राजा का वह मंदिर जमीन से लगभग 50 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राजा की परीक्षा ली थी। आइए हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें परीक्षा के दौरान, जब राजा मूरध्वज और रानी तारामती ने मिलकर अपने पुत्र ताम्रध्वज पर आरा चलाया था। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि सबसे बड़ा परम भक्त मैं ही हूँ आपका, तब भगवान ने कहा कि मेरा एक और भक्त है जो अवध का राजा है। उस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों लोग राजा की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर आए। आइए हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पर राजा का भूइधरा और सरयू नदी स्थित है। इस वक्त मैं राजा मूरध्वज के उसी किले पर मौजूद हूँ जहाँ पर मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राजा की परीक्षा ली थी। उस समय श्री कृष्ण मुनि वेश रूप में आए थे। उन्होंने राजा से कहा कि मेरा शेर भूखा है और उसे भोजन की आवश्यकता है। तब राजा ने कहा कि आपके शेर को क्या खाना है। फिर भगवान ने कहा कि मेरा शेर केवल बच्चे का मांस खाएगा। तब राजा ने अपने बेटे के ऊपर आरी चलाई थी। जनपद मुख्यालय से यह किला 50 किलोमीटर दूरी पर चाड़ीपुर कमंडला के सरयू नदी के तट पर स्थित है। हम यहाँ के पुजारी और स्थानीय निवासियों से यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, अपना नाम बताइए। पीयूष चतुर्वेदी हमारा नाम है। हम रहने वाले महाराजगंज के हैं। यहाँ आते हैं, हमारे गांव के सब लोग घूमने टहलने आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत शांति मिलती है। थोड़ा इसको विस्तृत रूप से इसका विकास होना चाहिए। हाँ, इसी सब के लिए हम सबको, सरकार को, हम सबको और आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए कि हमारे इस भव्य स्थान का विस्तृत विकास हो सके। सर, आपका नाम? जी, ओम प्रकाश पांडे। आप कहाँ, मतलब आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? जी हाँ, यहीं बगल में टिकोरिया बुजुर्ग गाँव है, वहाँ का हमारा क्लास है। और आप यहाँ के बारे में क्या जानते हैं, सर बताएंगे? जी, इस क्षेत्र का बहुत ही पौराणिक महत्व है। कहते हैं कि एक बार कृष्ण और अर्जुन दोनों में बातचीत हुई। उन्होंने कहा सबसे बड़ा भक्त कौन है, तो अर्जुन को लगा सबसे मुझसे बड़ा और कोई होगा नहीं, तो उन्होंने कहा मैं ही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, और भी कोई है, चलो तुमको दिखाता हूँ। ऐसा बोल के वो अर्जुन के साथ में श्री कृष्ण भगवान इस क्षेत्र में आए, और उस अवध के राजा जो मूरध्वज जी थे वो थे। उन्होंने बाहर से पुकारा, बाहर आए। आने के पश्चात दिन उन्होंने उनसे कहा कि मेरा जो शेर है मेरे साथ, ये बहुत भूखा है और ये केवल मनुष्य का ही मांस खाता है। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, आप मेरे शरीर से मांस लेकर इसको खिला दीजिए। उसने बोला नहीं, ये जो है आपका बच्चा जो है उसका मांस खाना चाहता है, और जब राजा और रानी दोनों मिलकर उसके ऊपर आरा चलाएं तो ही वो खाएगा। उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। हाँ, और भी आँस नहीं गिरनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और ये करते हुए ही ऐसा जब राजा रानी ने किया तो पश्चात भगवान ने वहाँ पर उपस्थित होकर अपना जो है उनको वरदान दिया है और फिर से उनके बच्चे को जीवित किया है। ऐसी इस चित्र की यहाँ की कथा है, और ये बहुत ही पौराणिक स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। ऐसी हम लोगों की बहुत पुरानी मांग भी है, और इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं। आप लोग इसको इस तरह से आप लोगों ने महत्व दिया है तो निश्चित तौर से ये विकसित हो जाएगा। और मुझे लगता है जो सरयू का इतना बड़ा किनारा है, इसको बहुत बड़ा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर सकती है सरकार, और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार की समस्या भी दूर हो जाएगी और आय का साधन भी बढ़ जाएगा। आपका नाम? हमारा नाम रमेश दास है। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 5-6 साल हो गया। और आपको राजा मूरध्वज के किले के बारे में जो भी कुछ जानकारी है, क्या आप उनके बारे में बता सकते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत जानकारी है। राजा छांगुदेव के ज़माने से यहाँ का इतिहास है। उसके पहले कितने नरेश हुए, क्या नाम था ये तो पता नहीं, लेकिन उनके बेटे हुए राजा मूरध्वज के बेटे हुए ताम्रध्वज। भगवान श्री कृष्ण के समय में द्वापर युग के अंत में जब महाभारत का युद्ध हुआ, समाप्त हो गया, तो युधिष्ठिर महाराज शांति यज्ञ करवा रहे थे। उसी में उनका अश्व जो है राजा मूरध्वज के बेटे ने ताम्रध्वज ने पकड़ लिया। अब भगवान
और अर्जुन के बीच में मतभेद ये हुआ कि आपका भक्त कौन सबसे बड़ा है। भगवान ने कहा कि राजा मोरध्वज हमारा परम प्रिय भक्त है और बहुत बड़ा भक्त है। तो परीक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए, साथ में अर्जुन आए और जमराज जी आए शेर बन करके। तो भगवान ने राजा के यहाँ आकर के आवाज़ लगाई, भिक्षा में देही, भोजन भिक्षा में देही। तो राजा ने भोजन की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया, लेकिन भगवान ने कहा हम लोग तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारा शेर भूखा है, इसको नर मांस चाहिए और बूढ़ा हो चुका है, इसलिए मुलायम मांस चाहिए इसको, और किसी परम धर्मात्मा बालक का मांस चाहिए। राजा मोरध्वज ने कहा अच्छा ठीक है। तो थोड़ा पशुपेश में पड़ गए पिता के नाते। भगवान ने कहा कि देखिए आप अपनी ही संतान का मांस दीजिए, तभी हमारा सिर खाएगा, तब हम भोजन करेंगे आपके यहाँ। हार मान कर के राजा मोरध्वज तैयार हुए, बेटा ताम्रध्वज तैयार हो गया, पत्नी तारामती तैयार हो गई। परीक्षा हुई, बच्चे को आरे से चीरा गया। फिर भगवान ने कहा कि अब आप जाइए, वहीं से प्रतिदिन बच्चे को जहाँ से आप बुलाते थे वहीं से फिर बुलाए, और वहीं से बच्चा अगर आपका होगा तो आएगा। तो राजा ने सोचा कि बच्चा तो हमारा सामने मारा जा चुका है, आएगा कहाँ से। निराश होकर के तब संतों और साधुओं की वाणी में तपोबल हुआ करता था, तो वो समझ गए कि कोई सिद्ध तपस्वी हैं। तो राजा मोरध्वज ने आकर के आवाज़ लगाई, बेटा ताम्रध्वज। तो आवाज़ आई कि आया पिताजी, देख रहे सामने से बेटा दौड़ा चला आ रहा है। उसको उठा करके उन्होंने कलश लगाया, और जब भगवान के सामने आते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ कोई सन्यासी नहीं है, कोई साधु नहीं, कोई शेर नहीं है। पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे, अर्जुन साथ में लज्जित खड़े थे। तब भगवान ने कहा देखिए ये हमारा भक्त है। अर्जुन को तब विश्वास हुआ। उसी समय भगवान ने उनसे कहा कि कुछ वरदान मांग लो। ताम्रध्वज ने कहा कि मोरध्वज ने कहा कि दान देने के बाद दान लेना प्रतिदान होता है, जो कि हम क्षत्रिय में ऐसा नहीं होता, इसलिए आप देना ही चाहते हैं तो अपने लिए मुझे कुछ दे दीजिए। कुछ में क्या मांगना था, कुछ में मांगना ये था कि आप कलयुग में इस प्रकार की परीक्षा किसी से मत लीजिएगा। तो भगवान ने वहाँ पर यही कहा कि कलयुग में तो लोग स्वयं पग पग पे परीक्षा देते देते थक जाएंगे, चूर हो जाएंगे, उनकी परीक्षा क्या लेंगे। तो भगवान ने बच्चे को वहाँ सौंपा, इसके बाद बोलो वहाँ से। यही यहाँ का इतिहास है। यहाँ के पुजारी और स्थानीय निवासी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त राजा मोरध्वज थे। जब भगवान राजा की परीक्षा लेने आए और उन्होंने राजा से कहा कि मेरा शेर बहुत भूखा है, यह नरभक्षी है, लेकिन यह शेर हर किसी का मांस नहीं खाता, ये केवल उसका ही मांस खाएगा जो निश्चल और जिसकी आत्मा शुद्ध होगी। तब उस समय भगवान ने कहा कि राजा और रानी अपने पुत्र पर आरा चलाएंगे, और मेरी एक शर्त है कि आप दोनों की आंखों से आंसू की एक भी धारा नहीं निकलनी चाहिए, वही मांस मेरा भूखा शेर खाएगा। राजा और रानी ने अपने पुत्र पर आरा चलाकर भगवान की भूखे शेर को भोजन कराया था। भगवान श्री कृष्ण राजा की दानवीरता से प्रसन्न होकर उनको साक्षात दर्शन दिए थे तथा पुनः उनके पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया था। तब अर्जुन ने लज्जित होकर भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगी थी। भारतीय जनता पार्टी के आलापुर विधानसभा क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक अनीता कमल के प्रयास से राजा मोरध्वज के किले पर बने मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए सरकार ने दिए 48 लाख रुपए। देश विदेश व जनपद की अन्य खबरें संक्षेप में पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट द स्टैंडर्ड.in पर जाएं। हम फिर मिलेंगे आपसे एक विशेष रिपोर्ट के साथ।